हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हमें जो ट्यूसडे की वर्कशीट मिली है, टॉपिक है बेटा कॉम्प्रिहेंशन और फैक्चुअल पैसेज है। फैक्चुअल पैसेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पैसेज जिसमें फैक्ट्स दिए होते हैं और बिल्कुल करेक्टली फैक्ट्स दिए हैं। सिर्फ उन फैक्ट्स को आपको सेंटेंसेस बनाकर और उसके आंसर आपको देने होते हैं। चलिए पहले फैक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। द पोस्टर बिलो द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 महामारी से देश गुजर रहा है, वर्ल्ड गुजर रहा है। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़, एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्ट हो सकती है यानी कि फैल सकती है। कॉज्ड बाय न्यूली डिस्कवर्ड वायरस, एक नए वायरस से ये फैली है और नया वायरस जो है उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। अब आता है पोस्टर। द पोस्टर बिलो मेंशन सम डूज एंड डोंट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोविड-19। यहाँ पर नीचे एक पोस्टर दिया गया है जो ये दिखाता है कि कोविड-19 में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर कोविड-19 बनाया गया है, बी सेफ, स्टे एट होम, और यहाँ पर है क्या करें और क्या नहीं करें। चलिए देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ से शुरू करते हैं। वियर अ मास्क, ऑब्वियसली वी आर सपोज टू वियर अ मास्क होल डे अराउंड। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आपको मास्क पहनना है। दिस मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, क्योंकि आपकी बॉडी को बाहर के इन्फेक्शन से, बाहर की वायरसेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अगर आप बाहर किसी चीज़ को टच करते हैं, जिसको सरफेस को किसी और ने टच किया है, तो आपको वॉश करना हाथ ज़रूरी है। कंसल्ट डॉक्टर इफ सिक, अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर से इलाज कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, उसको कंसल्ट करिए। खुद डॉक्टर मत बनिए, खुद दवाइयाँ मत लीजिए। डू नॉट स्पिट, इधर उधर थूकना नहीं है। अगर आपको थूकना भी है तो आप प्रॉपर फ्लश करेंगे, उसको अपने घर में ही करें, कहीं बाहर ऐसे ओपन में ना थूकें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी और को ये बीमारी फैल जाए। अब डू नॉट स्पिट का यहाँ पोस्टर बना है, इन सबके साथ साथ पोस्टर भी दिए गए हैं बेटा जो इनको कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद डू नॉट पैनिक, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो इंडिया में आपने देखा है अभी रिकवरी रेट लगभग 70 to 80% है, यानी कि जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उसमें 70 से 80% लोग ठीक हो रहे हैं। तो नीड नॉट पैनिक। उसके बाद डू नॉट टच योर आईज, नोज एंड माउथ। डू नॉट ट्राई एंड टच, किसी चीज़ को आपने टच किया और उन्हीं हाथों से अपनी आँखें, मुँह और नाक को टच नहीं करना है। कीप अ डिस्टेंस, हमेशा 2 मीटर की दूरी बनाए रखिए। स्नीज इन योर एल्बोज, हम लोग हाथ लगाकर नॉर्मली हम छींकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको एल्बो लगाकर छींकना है। तो उससे क्या होगा, आपके अगर हाथ में कोई वायरस या हाथ में कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि आप हाथ ही ज़्यादातर टच करते हैं इधर उधर, एल्बो नहीं टच कर रहे हैं, तो क्योंकि आप नहाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब आता है ऑप्शंस। अब आते हैं नीचे आपकी विकेबलरी में कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी फॉलो टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम कोविड-19। क्या क्या चीज़ें आपको करनी है कोविड-19 से बचने के लिए। सबसे पहले वियर अ मास्क, ओके डन। स्नीज इन आर एल्बोज, बिल्कुल सही है। डू नॉट टच आर आईज, नोज एंड माउथ, बिल्कुल सही, यानी कि आपका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में कितनी दूरी मेंटेन करनी है। देखिए जब भी आपको कोई भी चीज़ पोस्टर या कॉम्प्रिहेंशन में आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की बेटा वो ये है कि आपको वो मानना है जो यहाँ लिखा है। जो आपको पता है वो नॉलेज क्या कर देनी है, ज़ीरो कर देनी है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कीप अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो जो 1 मीटर या 6 मीटर या 5 मीटर आपके जहन में है या आपको पहले से फीड किया गया है उसको ज़ीरो कर दो। जो यहाँ लिखा गया है उस पर फोकस करो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का तरीका यही होता है। जो आपकी नॉलेज है उसको आपको नहीं मानना है, जो आपको दिया गया है सिर्फ आपको उतना ही सुनना है। तो ये पोस्टर कह रहा है कितनी दूरी मेंटेन करो, 2 मीटर, तो आप किस पर ऑप्ट करेंगे, 2 मीटर पर। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। उसके बाद वाई शुड वी स्टे एट होम, हमें घर पर क्यों रहना है, कारण पूछ रहा है वो। पहला देर आर मंकीज आउटसाइड, बाहर क्या है, बंदर हैं। वी कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, ऑब्वियसली हम लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए हमें घर में रहना है। ऊपर देखिए ब्रीफिंग दी गई है, कोरोना वायरस से बचने के लिए ये उपाय दिए गए हैं, यानी कि हमें किससे बचना है, कोरोना वायरस से बचने के लिए ये उपाय दिए गए हैं। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन लगाना है, वी कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। हुम शुड वी कंसल्ट इफ वी आर सिक, अगर हम बीमार हैं तो हमें किसको कंसल्ट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो यहाँ लिखा है वही लिखिए। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ सिक, अगर आप वैद्य के पास जाते हैं, किसी और से पूछते, किसी फ्रेंड से पूछते हैं तो उसको भूल जाइए, क्योंकि आपको पोस्टर ही देखना है, पोस्टर से फीडबैक लेना है।
पोस्टर कहता है कंसल्ट अ डॉक्टर इफ सिक, इफ व्हेन यू आर सिक whom we are supposed to consult, we are supposed to consult a doctor। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम, इनमें से कौन सा वर्ड सिनोनिम है। मैं आपको बता दूं बेटा, सिनोनिम होता है पर्यायवाची शब्द, सेम मीनिंग के शब्द, ऐसे शब्द जिनका मतलब सेम टू सेम होता है। और एक और शब्द यहाँ पर आता है एंटोनिम, जो आपको पता होना चाहिए, वो सिनोनिम का उल्टा होता है। यानी कि कोई भी सेम पर्यायवाची का उल्टा क्या होता है, विलोम शब्द ना, तो एंटोनिम होते हैं विलोम शब्द, और जो सिनोनिम है ये होता है पर्यायवाची शब्द, यानी कि सेम मीनिंग वाला शब्द। तो यहाँ पर आपको पर्यायवाची लिखना है किसका, पैनिक का। डू नॉट पैनिक, यहाँ पर एक टर्म आई थी कि नहीं आई थी, ये रही। डू नॉट पैनिक है, मैंने आपको क्या बताया था, आपको चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, एकदम से टेंशन में नहीं आना है, स्ट्रेस आउट नहीं होना है। तो मीनिंग बताना है। काम तो होता है शांत रहना, रिलैक्स्ड भी शांत रहना, पीसफुल भी शांत रहना। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या है, स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब क्या होता है, डरना भी होता है बेटा। तो आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, स्केयर्ड। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। इस वर्कशीट को अपनी नोटबुक में करना है और जल्दी से जल्दी अपने क्लास ग्रुप्स में भेजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।